बीबी सकीनतुल हुसैन अपने भाई इमाम सैयद सज्जाद से एक सवाल पूछती हैं और वो सवाल ये है, प्यास की कितनी मंजिलें होती हैं। तो इमाम सैयद सज्जाद बहुत प्यार से इसका जवाब देते हुए फरमाते हैं कि प्यास की सबसे पहली मंजिल 4 मंजिलें हैं प्यास की। और प्यास की सबसे पहली मंजिल ये है कि जब इंसान को ज़मीन और आसमान के दरमियान धुआं दिखाई दे, कुछ नज़र ना आए सही तरीके से, ये पहली मंजिल होती है। तो उस पर बीबी फरमाती हैं कि हाँ, मेरे भाई कासिम, ये मैंने उनको कहते हुए सुना कि बाबा के चचा जान, इस कदर मैं प्यासा हूँ कि इस वक्त मुझे ज़मीन और आसमान के गिर्द सिर्फ़ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है। उसके बाद इमाम दूसरी मंजिल बयान करते हुए फरमाते हैं कि रोज़े की या प्यास की जो दूसरी मंजिल है वो ये है कि जब आपकी ज़ुबान ताल्लु के साथ चिपक जाती है। तो उस पर बीबी फरमाती हैं कि हाँ, मैंने अपने भाई अली अकबर को ये कहते हुए सुना कि जब उन्होंने अपनी ज़ुबान को इमाम हुसैन के दहन में दिया और बाहर निकाल लिया, तो मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि बाबा, आपकी ज़ुबान तो मुझसे भी ज़्यादा सूखी हुई है। तो शायद मेरे बाबा उस वक्त प्यास की दूसरी मंजिल पर थे। उसके बाद इमाम तीसरी मंजिल का बताते हैं और वो फरमाते हैं कि तीसरी मंजिल ये होती है कि जब एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए और रेत के ऊपर रखा जाए और वो रेत की सख्ती से इस कदर तड़प तड़प के अपनी जान दे दे और फिर भी वो अपना मुंह खोले और बंद करे, ये तीसरी मंजिल होती है। उसके ऊपर बीबी सकीना फरमाती हैं कि हाँ, मेरा अली असगर शायद उस तीसरी मंजिल पर था जब करबला की रेत पर मेरे बाबा ने जनाब अली असगर को रखा। उसके बाद वो पूछती हैं कि चौथी मंजिल क्या है प्यास की। तो इमाम फरमाते हैं कि चौथी मंजिल वो होती है कि जब इंसान के जिस्म का गोश्त हड्डियों से अलग हो जाए, कि वो वक्त होता है कि जब इंसान के जिस्म की नमी ख़त्म हो जाती है। तो बीबी सकीना ने अपना हाथ अपने इमाम के और अपने भाई के सामने किया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं चौथी मंजिल पे हूँ और बन करीब मैं अपने अल्लाह से मिलने वाली हूँ, क्योंकि मेरा गोश्त मेरी हड्डियों से जुदा हो चुका। ख़वातीन हज़रात, ये वो तमाम मंजिलें हैं प्यास की, और हमारी जानें, हमारे वालिदैन की जानें, हमारे बच्चों की जानें कुर्बान हों अहले बैत अतहार के ऊपर और इन तमाम कुर्बानियों के ऊपर जिन्होंने इन तमाम मनाज़िल को देखा, बर्दाश्त किया। और किस लिए किया? ताकि हम आज ये खुल के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह सकें।